नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक इस तरह की साधना के बारे में बताने वाली हूँ जो शायद ही कभी किसी ने की होगी, और अगर की होगी तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ होगा, क्योंकि इस तरह की काली साधनाएं हिंदू समाज में बरसों से चली आ रही हैं, जो प्राचीन काल से स्टार्ट हुई थी और अब इस युग में भी एक दो देखी जा रही हैं। तो हम आपको एक इसी प्रकार की एक साधना, एक कहानी के बारे में बताने वाले हैं जो कि पूर्णतः सत्य है। तो मैं आदित्य नाम के एक ऐसे लड़के के बारे में बताने वाली हूँ जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। जैसा कि आजकल हर कोई हो जाता है, नौकरी नहीं मिलना, नौजवान लड़का है, नौकरी नहीं मिल रही, घर में ताने मिल रहे हैं, पैसों की तंगी, इस तरह से तंग आके कोई भी लड़का, कोई भी नौजवान लड़का गलत रास्ता पकड़ ही लेता है। लेकिन इस समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको सीधे आदित्य की कहानी पे ले चलती हूँ। आदित्य जो हर जगह नौकरी खोजने की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से तंग आ चुका था, अचानक एक दिन रात में उठा और घर से बाहर निकला और जाने लगा। रास्ते में चलते चलते सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। लगभग रात के 12 बज रहे होंगे। उस सुनसान रास्ते पे कोई नहीं जा रहा था, मतलब कोई भी नहीं आ रहा था, ना कोई गाड़ी आ रही थी, ना कोई पैदल चलता हुआ दिखा। लेकिन अचानक से उसको एक जगह एक आदमी बैठा हुआ दिखा। आदित्य ने देखा कि ये कौन है। आदित्य ने सोचा हो सकता है कोई और रास्ता, तो वो अनजाना था और भटक ही गया था। उसको लगा शायद कोई जगह मिल जाएगी आदित्य को जाते जाते, क्योंकि परेशान तो वो था ही। जाके उस आदमी के पास गया और वो क्या देखता है कि वो काले कपड़े पहने हुए एक साधु महात्मा, तांत्रिक टाइप का दिख रहा था। उसने सोचा कि शायद उनसे कोई कुछ पूछे, कुछ बता दे शायद। आदित्य गया, उसने उस आदमी को पूछा कि बाबा आप कौन हो। बाबा ने आंखें खोली, लगभग वो आंखें बंद करे हुए बैठे थे। तंत्र साधना जैसे आजकल के तांत्रिक रहते हैं, मोती माला रुद्राक्ष पहने हुए, इस टाइप का वो काले कपड़े में पहना हुआ था। लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, देखने में वो वियर्ड टाइप का फील हो रहा था। अचानक से आदित्य ने पूछा बाबा आप कौन है। उसने आंखें खोली और देखते ही उसकी तरफ बोला बेटा आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आजकल कलयुग में परेशान आदमी को बस इतनी सी बात ही तो जाननी होती है। और वो आदित्य बताने लगा बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, नौकरी भी नहीं लग रही हूँ, मैं कई दिनों से नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। उस बाबा ने आदित्य की तरफ देखा, बड़े गौर से देखा और आदित्य से बोला पैसा चाहता है तू। आदित्य थोड़ा सक पकाया और डरते हुए बोला हाँ बाबा पैसे तो चाहिए हैं, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। बाबा आदित्य की तरफ देख के बोलता है एक साधना है, मैं तुझे वो बता दूंगा, लेकिन बहुत कठिन है, मौत का भी डर है उसमें। आदित्य थोड़ा डरा, लेकिन जहां उसको लालच दिखा कि बिना मेहनत के ही कुछ थोड़ी बहुत साधना करके मुझे पैसे मिल सकते हैं, तो उसने बोला हाँ बाबा मैं कर लूंगा। और वो झट से तैयार हो गया। ना जाने क्यों उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन करने होनी को कौन टाल सकता है। बाबा ने उसको बताया देख डरना मत तू, कल इसी समय रात 12 बजे तू मेरे पास आना। आदित्य ने हामी भर के लौट गया। घर पहुंचा, आधी रात तो हो ही चुकी थी, सो गया। सुबह उठा, उसको रात की बात याद थी और दिन भर उसका ऐसे ही बीता। लेकिन रात के 10 बजे जब सब पूरा परिवार सो गया तो उसने सोचा कि बाबा के पास चलते हैं। 11 बजे वो घर से बाहर निकल गया। 12 बजे वो बाबा के पास पहुंचा। बाबा पूरा आग वाग जलाए हुए, बिल्कुल एक तंत्र साधना की तैयारी हुए आदित्य का इंतजार कर रहा था। आदित्य वहां पहुंच गया और आदित्य से बोला बैठ जा। आदित्य बैठ गया। एक तो डर भी लग रहा था, लेकिन पैसों की चाह ने उसे अंधा बना दिया था। बाबा ने कुछ मंत्र दिए कि इस मंत्र की साधना करनी है तुझे। वो रात भर, लगभग वो जगह शमशान ही थी, शमशान में बैठकर वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करता रहा। लगभग रात के 2 बजे उसको पैलों की चमचम की आवाज सुनाई देने लगी।
थोड़ा डरा, लेकिन बाबा ने उसको वहीं रोक दिया। डरना मत, क्योंकि ये तेरी साधना की सिद्धि का शुरुआती चरण है। उस रात में छम छम की आवाज उसे लगभग 2-3 घंटे तक परेशान करती रही, जब तक वो मंत्र साधना करता रहा। जब मंत्र साधना समाप्त हुई तो बाबा ने कहा, ऐसा तुझे 11 रातें इस शमशान में आके मेरे साथ पूरी करनी है और एक पिशाचनी तुझे सिद्ध होगी। आदित्य डरा सहमा सा तो था, उसने 11 रातें इसी तरह निकाली। आज अंतिम रात थी। रात में रोज 12 बजे आता, 3 बजे तक साधना करता और 3 बजे घर चला जाता। आज उसकी अंतिम साधना थी। उसने 12 बजे शुरू की। 1 ही घंटा हो पाया था कि एक बहुत ही डरावनी औरत, लगभग काले लंबे बाल, नर कंकाल सा शरीर, नग्न अवस्था में आके आदित्य के पास बैठ गई। उसका घुटना आदित्य के घुटने को टच कर रहा था। ये बात आदित्य को समझ में तो आ रही थी, लेकिन वो अंदर से इतना डरा हुआ था कि आंखें खोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही उसने धीरे से कान में कहा, क्या चाहते हो तुम? जो भी चाहते हो बता दो, मैं तुम्हें सिद्ध हो चुकी हूं और सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। आदित्य ने धीरे से आंखें खोली, उसका भयानक चेहरा देखा। उसने बोला, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। बोला, वो पिशाचनी उसकी तरफ देखी और बोली कि मैं तुझे सिद्ध हो चुकी हूं, मैं कान में तुझे हर आने वाली हर एक बात बता दूंगी, किसी भी व्यक्ति की, लेकिन मेरी एक शर्त है। आदित्य ने बोला, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लेकिन उस पिशाचनी ने उसको कहा, तू कभी किसी औरत के पास नहीं रहेगा, यहां तक कि तू अपनी बीवी और अपनी मां से भी दूर रहेगा, और साथ में मुझे अपनी पत्नी के समान अधिकार देगा। अगर इन 2 शर्तों में जरा सी भी भूल चूक हुई तो मैं तुझे मार डालूंगी। इतना कह के उस समय तो आदित्य ने हाँ कह दिया और आदित्य सिद्ध करके पिशाचनी को घर आ गया। अब तो वो दरबार लगाने लगा। लोग आते, उसके कान में वो पिशाचनी, जिसे कर्ण पिशाचनी कहते हैं, कान में सारी बातें बता देती और आदित्य सामने वाले आने वाले हर एक इंसान का दुख दर्द दूर करने लगा। धीरे धीरे बातें इतनी बढ़ गई कि वो उसके पास धन का अंबार लगने लगा, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगा। लेकिन उसकी माँ और उसकी पत्नी उसके पास तक नहीं आ सकती थी, और रात्रि में ये पिशाचनी उसके साथ रात में पत्नी के समान व्यवहार करती थी। समय बीतता गया। आदित्य अब थक चुका था इन सब बातों से, क्योंकि उसे अपनी माँ की जरूरत थी, उसे अपनी बीवी के पास जाना था, लेकिन वो अब संभव नहीं था। इसके बाद उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। आदित्य एक कमरे में बंद होके रह गया, सिर्फ दरबार लगाता था। उसकी माँ भी दूर दूर रहने लगी। माँ भी एक दिन ऐसा आया कि माँ भी उसको घर से छोड़ के चली गई। कुछ समय बाद आदित्य इतना अकेला हो गया कि अब वो बीमार रहने लगा। लेकिन कर्ण पिशाचनी की शर्तों को आज भी उसे उसी समय पूरा करना होता था। पत्नी बहुत दुखी थी। एक समय जब उसने घर के दरवाजे के बाहर चुपचाप से आदित्य को आके देखा तो आदित्य बहुत परेशान था। आंखों के नीचे काले घेरे लग गए थे। वो इतना कमजोर हो चुका था कि उससे अब उठा भी नहीं जाता था, और कर्ण पिशाचनी उसे हमेशा की तरह रात में अंधेरे कमरे में ले जाती और उसका शोषण करती। जब उसकी पत्नी ने ये सब अंधेरे कमरे से देखा तो वह चौंक गई। लेकिन पत्नी की एक बात थी, वो भगवान नरसिम्हा की पूजा करती थी। फिर उसने ये सारी बातें अपने घर वालों को बताई। जब उसके पिता ने एक महान पंडित, जो एक बहुत ही अच्छे वैदिक तांत्रिक थे, उनको बताया, तब उन्होंने नरसिम्हा भगवान की कुछ ऐसी उपाय बताए जिससे वो कर्ण पिशाचनी दूर हो सके। बड़ी मुश्किलों से उसकी पत्नी छुपते छुपाते उस घर में प्रवेश करी, सारी युक्तियों के साथ। जब वो युक्तियां
पूरी हुई, तब एक समय ऐसा आया कि लगभग आदित्य को मौत का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान नरसिम्हा की कृपा से वो कर्ण पिशाचिनी उससे दूर हुई। लगभग मौत के मुंह से बचाने के लिए उसकी पत्नी ने हर संभव प्रयास किया और फाइनली आज वो दिन था जब आदित्य बच गया। और बचने के बाद वो हमेशा के लिए भगवान नरसिम्हा का उपासक हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि कभी भी किसी भी प्रकार की धन संबंधी परेशानियों से निपटने के लिए हमें इस तरह की काली साधनाओं का सहारा नहीं लेना चाहिए। आपको ऊपर वाले पर विश्वास होगा तो वो अवश्य आपको पूरा करेगा और सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। इसलिए दोस्तों कभी भी इस तरह की साधना की ओर ना जाएं आप। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।